साथियों, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। काफ़ी दिनों बाद आप सभी के सम्मुख ऑनलाइन आने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के आप सबके सम्मुख में उपस्थित हुआ हूँ। एक विचार को लेकर के मैं ऑनलाइन आया हूँ। मित्रों, माता सावित्रीबाई फुले जी पर आधारित मूवी फुले मूवी बना हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष अपना विचार रख रहा हूँ। आइए माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष, उनके आदर्श, उनके नैतिक मूल्य और उनके जीवन पर आधारित, उनके कठिन संघर्षों पर आधारित फुले मूवी के विषय में बात करते हैं। दोस्तों, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। महाराष्ट्र के सतारा जिले में भारत की पहली महिला शिक्षिका अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले, महान समाज सुधारक, महान सामाजिक चिंतक, महान वैचारिक क्रांति के जनक, दलित शोषित समाज के रक्षक ज्योतिबाई फुले के सहयोग से माता सावित्रीबाई फुले ने जिस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने पर प्रतिबंध था, उनके शिक्षा लेने पर प्रतिबंध था, उनको रोका जाता था पढ़ने लिखने से, उस दौर में माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए लगातार एक के बाद एक 18 विद्यालयों की स्थापना किया। उस दौर में जब विषम परिस्थिति था, कठिन चुनौतियों से उनका जीवन जब भरा हुआ था, उस समय उन्होंने नारी शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया। हजारों कठिन विषम परिस्थितियों में उसने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बालिका शिक्षा को महत्व देने के लिए 18 विद्यालयों के संस्थापक, प्रथम महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त किया माता सावित्रीबाई फुले ने। ऐसे महान शख्सियत, ऐसे महान हस्ती के विषय में बात करने में गर्व महसूस होता है। मित्रों, वास्तव में शिक्षक दिवस जो है वो सही मायने में 3 जनवरी को ही मनाना चाहिए, उनके जन्म दिवस के रूप में। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि संघर्ष की दास्तां अगर कोई सीखना चाहता है, विषम परिस्थितियों से लड़ना कोई सीखना चाहता है, नारी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्षों के बारे में उन्होंने जो काम किया, वो एक नैतिक आदर्श हैं, जीवन आदर्श हैं। ऐसे महात्मा बाई फुले
सावित्रीबाई फूले के जीवन और जन्म जयंती को शिक्षक दिवस में मनाया जाए। आइए उनके जीवन संघर्षों पर आधारित मूवी फूले पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सावित्रीबाई फूले मूवी जैसे ही लोगों के समक्ष आया, देश भर में लोगों को जब पता चला कि यह मूवी आने वाली है, तो तथाकथित विचारधारा के लोग इस फिल्म का विरोध करने सड़कों पर उतर आए, सेंसर बोर्ड पर दबाव बनाने लगे, वैमनस्यता फैलाने वाला मूवी है यह सावित्रीबाई फूले करके उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिए। सेंसर बोर्ड ने बहुत से सीन डायलॉग को काटा। सेंसर बोर्ड ने आपत्तिजनक है कहकर बहुत से सीन को, बहुत से दृश्य को काटने के बाद फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने यह फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी। पहले तो इस फिल्म को चलाने से रोकने के लिए लगातार विरोध करने लगे। देश भर में तथाकथित लोगों ने विरोध किया। अब बहुत से टॉकीज वाले जानबूझकर इस सामाजिक फिल्म को नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि यह फिल्म दलित संघर्ष और नारी शिक्षा के लिए नारी क्रांति को दिखाता है, अत्याचार शोषण को दिखाता है। वहीं अनेक टॉकीज, मल्टीप्लेक्स सिनेमा वाले गंदे मूवी, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, वैमनस्यता फैलाने वाले मूवी को अपने स्क्रीन पर दिखाकर लगातार पैसा कमा रहे हैं। सावित्रीबाई फूले एक आदर्श है, एक बहुत अच्छी मूवी है जो समाज में शिक्षा और क्रांति को जन्म देता है, नारी शक्ति को जन्म देता है। नारी को इस फिल्म से बहुत सारे चीज़ों को और समाज को सीखने को मिलेगा, जो समाज को नई दिशा की ओर ले जा सकता है, एक नई विचार को पैदा कर सकता है। दोस्तों, आज मल्टीप्लेक्स वाले जो समाज में युवा वर्ग को गलत दिशा की ओर ले जाते हैं, नशाखोरी की ओर ले जाते हैं, निम्न स्तर के घटिया संवाद वाले घटिया मूवी को दिखाते हैं, जिसमें रेप, बलात्कार, शोषण, अत्याचार, नशाखोरी से बहुत सारे फिल्म भरे रहते हैं, उसको दिखाते हैं और दिखा करके लगातार पैसा कमाते हैं। धार्मिक उन्माद वाले फिल्मों को लगातार बार बार चलाया जाता है, पूरे देश भर में उसको रिलीज किया जाता है, उसका कोई विरोध नहीं होता है। और जब बात आती है ऐसे अच्छे फिल्मों की जिससे समाज को सीख मिल सकता है, नारी के जो संघर्ष और उसकी दास्ता को जो बयां करता है, ऐसे महान मूवी, ऐसे बढ़िया फिल्म जो शिक्षा को प्रेरित करता है। उस दौर में जब शिक्षा सब के लिए लागू नहीं होता था, महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं होता था, उस समय माता सावित्रीबाई फूले ने अपने लगन, प्रयास, संघर्ष, सामाजिक विरोध के बाद भी माता सावित्रीबाई फूले लगातार लड़ती रही, संघर्ष करती रही और वो संघर्ष के साथ साथ नारी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए लगातार विद्यालयों में विरोध के स्वरूप जब उनके कपड़े पर गोबर फेंक दिया जाता था, कीचड़ फेंक दिया जाता था, उनको स्कूल जाने से रोकने के लिए प्रयास किया जाता था, तथाकथित मनुवादी विचारधारा के लोग उनको बार बार हतोत्साहित करते थे। उस दौर में जब माता सावित्रीबाई फूले ने महान संघर्ष को दिखाया, महान संघर्ष को उसने
क्रांति के रूप में लिया, चुनौती के रूप में लिया और बालिकाओं को लगातार शिक्षित किया। ऐसे मूवी को चलने से रोकने का प्रयास ना करें। नज़दीकी सिनेमा घरों में इस मूवी को लगाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इस मूवी को देख सके, समझ सके, उनमें सामाजिक जागरूकता आ सके, है ना। और इस मूवी को षड्यंत्र से रोकने का प्रयास शासन प्रशासन को करना चाहिए। टैक्स फ्री करना चाहिए इस मूवी को और बहुत कम दर में इस मूवी को पूरे देश भर में दिखाना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा सवाल पैदा करता है, शिक्षा क्रांति को जन्म देता है, शिक्षा विचार को पैदा करता है, शिक्षा संस्कार को पैदा करता है, शिक्षा जो है वो जागरूकता लाता है, शिक्षा खोज करता है, शिक्षा प्रयास करता है। ऐसे ही शिक्षा को प्रेरित करने वाले ऐसा ही एक महान मूवी है जिसका नाम है फूले। ज़रूर देखें, पूरे परिवार के साथ देखें, अपने बहन बेटियों के साथ देखें और इस फिल्म को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि महिला शक्ति को सम्मान मिल सके, उनके काम को प्रोत्साहन मिल सके, माता फूले को सम्मान मिल सके। ऐसा सोच और विचार के साथ इस मूवी को लाया गया है। और इसी के साथ मैं आप सभी को, आपने मुझे देखा, सुना, इतना समय दिया, इसके लिए सादर आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं धर्मदास बंजारे, शिक्षक, सामाजिक चिंतक, भिलाई।